would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्ट्रेस क्या है? मोस्टली हम लोग समझते हैं स्ट्रेस होता है नौकरी का या फाइनेंशियल इश्यूज़ का या फैमिली पॉलिटिक्स का या हेल्थ इश्यूज़ का। बट कभी हमने ये चीज़ नहीं सोची कि स्ट्रेस सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारे इर्द-गिर्द जो बिखरा हुआ सामान होता है, बिखरा हुआ घर की चीज़ें यहाँ-वहाँ होती हैं। बेडरूम में जाओ तो बेड पूरा-पूरा उल्टा, ड्रेसिंग टेबल पे सामानों के ढेर लगे हुए, किचन में जाओ तो हर तरफ गंदी प्लेटें पड़ी हुई, लाउंज में आओ तो कुशन उल्टे-सीधे पड़े हुए, ज़मीन पे चीज़ें गिरी हुई और डाइनिंग टेबल पे देखो तो दुनिया जहाँ का सामान वहाँ पड़ा हुआ। सेंटर टेबल देखो वो भरी हुई। तो ये अगर आप नोटिस करें तो फाइनेंशियल इश्यूज़, ससुराल के इश्यूज़ और नौकरी के इश्यूज़, बच्चों के इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ये उन सब में सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ाने वाली चीज़ है और वो है आपका घर बिखरा हुआ। और बिखरा हुआ घर क्या होता है, वो आपको जितनी टेंशन देता है वो आपकी सोच से भी बढ़ के है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी वो 7 छोटी-छोटी सी हैबिट्स। ये करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं एंड ये हैबिट्स करने के बाद मेरा घर स्ट्रेस फ्री रहता है। मुझे फ़ील भी नहीं होता कि मुझे समेटा-समेटी करनी है या मेरा घर बिखरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर को इन 7 छोटी-छोटी हैबिट से आराम से बहुत साफ-सुथरा रखती हूँ और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें ना टाइम नहीं लगता। इसमें हार्डली आपके 5 से 10 मिनट लगते हैं और आपका घर जो है वो बिखरा हुआ नहीं होता। आपका घर जब आप देखते हो हर चीज़ उसकी जगह पे पड़ी है और आपका घर होता है स्ट्रेस फ्री। और यही वो चीज़ है जो आपको सेहतमंद रखती है, यही वो चीज़ है जो आपका माइंड तरोताज़ा रखती है। सो आज मैं आपके साथ ये अपनी 7 चीज़ें और 7 आदतें शेयर कर रही हूँ, ताकि ये आपके भी लाइफ़ में से स्ट्रेस को बिल्कुल निकाल दें। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएँ, तो आप खाली हाथ मत जाएँ। मतलब आप अपने कमरे का जायज़ा लें, देखें कि कौन-सी चीज़ बिखरी पड़ी है, कौन-सी चीज़ यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखती। वो कुछ भी हो सकता है, वो मग हो सकते हैं जो हम चाय-कॉफ़ी पीने के बाद वहीं छोड़ देते हैं या नहाने के बाद तौलिया यहाँ-वहाँ रख दिया। उन सारी चीज़ों को उठाएँ और उनको जगहों पे रखें। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपका घर हर वक़्त समेटे रखेगी। अगर आपके घर में कप्स यहाँ-वहाँ पड़े हुए हैं, चम्मच यहाँ-वहाँ पड़े हुए हैं, तौलिया पड़ा हुआ है, कुशन बिखरे पड़े हुए हैं, एक कमरे की चीज़ किसी दूसरे कमरे में पड़ी है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें कि ये इस कमरे से ताल्लुक़ नहीं रखती, इसको वापस मैंने उसकी जगह पे रखना है। जब आप ये काम करती हैं, तो उससे क्या होता है, आपका घर हर वक़्त सिमटा रहता है। तो इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लें और यही चीज़ आप अपने बच्चों को भी बताएँ कि जब जाते हुए देखो कि ये किचन का है या ये मेरे कमरे का है या ये आपके कमरे का है, उसको उसके कमरे में ले जाके उसकी जगह पे रख दें। फिर एक चीज़ जिसे हम बहुत इग्नोर करते हैं वो होता है अपने लिए एक ज़ाती कोई ऐसी जगह बनाना जो आपको खुशी दे। और मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है वो होते हैं मेरे प्लांट्स। मैं मोस्टली जाती हूँ, मैं नर्सरीज़ मतलब अगर कहीं नर्सरी होती है ना, तो मैं अपने हस्बैंड को एक दफ़ा बोलती हूँ प्लीज़ इधर गाड़ी रोक ले। मैंने जाके देखना है, हो सकता है कोई ऐसा प्लांट जो मुझे अच्छा लग रहा हो और वो वहाँ पर उस वक़्त
मतलब जब मैंने लेना हो, नहीं हो और हो सकता है अभी मुझे मिल जाए। तो मेरे लिए प्लांट्स ना एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेंटली जो है ना स्ट्रेस से बाहर निकालती है। आप जब एक-एक पत्ता देखते हैं कि आपके प्लांट पे उगा है, जब आप ये देखते हैं कि आप अपने प्लांट्स की अच्छी-सी जो है ना, उसकी प्लांट की सेहत की जो है हिफ़ाज़त कर रहे हैं, उसका ख़्याल रख रहे हैं, उसके पत्ते साफ़ कर रहे हैं, वो चीज़ आपको ना खुशी देती है। बिलीव मी, नेचर में रहने से आपको खुशी मिलती है। आपने कभी नोट किया आप पहाड़ों पे जाती हैं? मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा खुशी होती है पहाड़ों पे जाना, मतलब जैसे नथिया गली चले गए, जैसे अभी मैं मालम जब्बा जाके सारा फिर के आई थी। सो द थिंग इज़ वो चीज़ें ना मुझे पहाड़, नेचर बहुत खुशी देते हैं। तो अगर हम अपने मतलब वहाँ हर रोज़ तो नहीं जा सकते, तो अपने घर में एक ऐसी जगह क्रिएट करें, जो कि हमें मेंटल स्ट्रेस से निकाले, जो हमें खुशी दे, जो हमारे घर को मतलब एक ऐसा कॉर्नर हो जो आपको लगे इट्स ओनली माइन। तो अपने घर में अपने लिए एक कॉर्नर ऐसा क्रिएट करें। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपने पौधों का एक बेबी प्लांट निकलता है, उसकी दूसरे मतलब गमले में आपने डाला, उसको थोड़ा-सा बड़ा किया, तो आपको कितनी खुशी हो रही है ना कि आपके प्लांट्स घर में नॉर्मली बढ़ रहे हैं और आप उन सब की केयर कर रही हैं। सो द थिंग इज़, अपने लिए एक ऐसी जगह बनाएँ जो आपको दिली खुशी देते हैं। मेरे लिए प्लांट्स है, मेरा मी टाइम है, तो मेरी कॉफ़ी है जो कि मैं हर रोज़ सुबह पीती हूँ। वो समटाइम्स मैं इन प्लांट्स के साथ टाइम गुज़ारते हुए पीती हूँ, या मैं अगर कब घर में हूँ तो टीवी ऑफ होता है, मैं अकेली बैठी होती हूँ और मैं अपना वो टाइम जो है ना वो एन्जॉय करती हूँ। सो अपने घर में कोई एक आध ऐसा कॉर्नर बनाएँ जिसमें आपको खुशी मिलती हो, ठीक है? मेरे लिए मेरे प्लांट्स हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देखें कौन-सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे रही है। फिर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बस खरीद के नहीं लेकर आना। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये खरीद के ला रही हूँ तो इसकी जगह होनी चाहिए। इस चीज़ को उसका घर देना है मैंने। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर के रिमोट कहाँ पड़े होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए आपके घर की चाबियाँ कहाँ पड़ी होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें ना, यही घर में क्लटर मचाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर की जुराबें आप कहाँ रखती हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ करना औरत का काम है, और जब आप ये आहिस्ता-आहिस्ता से अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चेंजेस लाना शुरू कर देती हैं, जुराबों को जगह पे रखना शुरू कर देती हैं, चीज़ों को उनकी जगहों पे रखना शुरू कर देती हैं। अगर कोई जगह ऑर्गनाइज़ कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ये रखूँगी, इस दराज़ में ये कुछ आएगा, उस दराज़ में मैंने ये चीज़ें रखनी हैं, जो छोटे-छोटे सेल्स होते हैं ये का, और ये सिर्फ़ आपको नहीं पता होना चाहिए, ये आपके घर के हर बंदे को पता होना चाहिए कि घर की फलाँ चीज़ उस जगह पे पड़ी है। तो उससे क्या होता है, आपका घर रहता है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। फिर एक चीज़ इतनी ज़रूरी है कि अपने घर को क्लीन रखने के लिए ना 10 मिनट का टाइम निकालिए। एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि कल मैंने ये चीज़ साफ़ करनी है, और उसमें घंटों नहीं लगाने, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट लगाने, और वो 10 मिनट आपको इतना मेंटल रिलीफ़ देगा। जैसे फ़र्ज़ कर लें, आपने ये सोचा है कि मैंने फलाँ दराज़ साफ़ करनी है, या मैंने फलाँ चीज़ साफ़ करनी है, तो उसमें मैं 10 मिनट लगाऊँगी। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये मेरा एक छोटे से मतलब कैरियर सा है, या एक टोकरी कह सकते हैं, या एक बॉक्स नहीं है, इट्स समथिंग जिसके अंदर मैं अपनी स्किन केयर का स्टफ़ रखती हूँ। और ये बड़े आराम से मैं कैरी कर लेती हूँ, अगर लाउंज में बैठी हूँ मैं उससे अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। तो इसको मैंने 10 मिनट देने हैं और मैंने इसको साफ़ करना है। मैंने इसको डिक्लटर भी कर देना है, और आपने ये भी देख लिया कि इस स्किन केयर की एक अलग चीज़ है जिसके अंदर मैं अपने स्किन केयर का स्टफ़ रखती हूँ, हर जगह यहाँ-वहाँ बिखरी नहीं पड़ी हुई होती। एक ही जगह पे मेरी स्किन केयर की चीज़ें पड़ी हैं, उनको निकाला, सारी चीज़ों को निकाला, उसमें देखा ये चीज़ मुझे ज़रूरत है, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बोतलें खाली हो गई हैं। 10 मिनट लगेंगे, डिक्लटर भी हो गया, ऑर्गनाइज़ भी हो गया और क्लीन भी हो गया। मतलब एक चीज़ को आप फ़ारिग जिस वक़्त बैठी होती हैं ना, उसको एक 10 मिनट का क्लीन टाइम दें। बिलीव मी, आपको ऐसे अच्छी फीलिंग आएगी कि मैंने अपने घर को, एक कॉर्नर को, एक जगह को 10 मिनट दिए और वो जगह बिल्कुल साफ-सुथरी हो गई। उसका घर भी है उस चीज़ का, और उसकी सफाई में उसके अंदर से भी मैंने इतना ज़्यादा क्लटर निकाल दिया, और जब आप अपनी एक-एक जगह को क्लटर फ्री करते जाते हैं ना, बिलीव मी आप स्ट्रेस फ्री होते जाते हैं। सो अपने घर को पूरा-पूरा दिन घंटे नहीं देने, सिर्फ़ 10-10 मिनट का टाइम देना है, और बेस्ट क्या होता है टाइमर लगा लें।
टाइमर मेरे ख़्याल में वो बेस्ट चीज़ है, जो आपके घर को क्लटर फ्री और साफ़ रखने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। आप 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं और उस काम को फ़ौरन कर लेते हैं। फिर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है रात का खाना जल्दी खा लेना और जो कुकिंग के काम भी हैं, वो भी जल्दी कर लेना। मेरे घर में मोस्टली ये होता है कि 5-6 बजे तक लास्ट मील ऑफ़ द डे होता है। मैं उसके बाद खाना नहीं खाती और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे भी 7 बजे तक रात का खाना खा लें। जब वो खाना वग़ैरह खा लेते हैं, अगर आप यही रूटीन रखते हैं ना, ये एक तो हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा है। मगरिब के फ़ौरन बाद या मगरिब के अराउंड आप अपना खाना खा लिया करें। उसके बाद ये होता है कि आपके पास बहुत सा टाइम होता है अपने किचन को रीसेट करने के लिए। मैं पूरे 4-5 घंटों की बात नहीं कर रही। जल्दी खाना बनाया और जल्दी अपनी किचन को रीसेट कर दिया। मतलब ये कि खाना खा लेने के बाद एक 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप अपने किचन को अच्छे से सारी चीज़ों को जगहों पे रख दें, किचन काउंटर्स को साफ़ कर लें, जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको उनकी जगहों पे रख दें। वो करने का मकसद ये होता है कि जब आप ये इसी तरह छोड़ देंगे, समटाइम्स आपको पता है मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। मैं सुबह से उठती हूँ और मैं रात तक मेरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब समटाइम्स दिल नहीं भी चाहता कि चलो छोड़ो यार, नहीं करते। बट अगर मैं वो छोड़ दूँगी और मैं जब सुबह आऊँगी किचन में और मेरा किचन गंदा होगा, सामान उसमें बिखरा होगा, तो मेरा ना वो कल का ही काम आज करने में इतना टाइम लग जाएगा और फिर जो आज के काम है वो मैं कब करूँगी? तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को एक 15 से 20 मिनट का टाइम अपने किचन को दूँ और उसमें जो बर्तन हैं उनको जगह पे रखना है, जो वाइंड अप करना है, जो क्लीन करना है, क्योंकि खाना वगैरह हम खा चुके होते हैं। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आपने खाना वगैरह नहीं दिखाया लास्ट व्लॉग में। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हम खाना बहुत अर्ली खा लेते हैं और मेरे अगर रूटीन देखें ना, बच्चे मेरे मगरिब तक खा लेते हैं खाना और अगर रात को उन्होंने कोई स्नैकिंग करनी होती है क्योंकि छुट्टियाँ हैं, वो रात को वैसे तो जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो वो बहुत अर्ली सो जाते हैं। लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं, तो वो ये होता है कि वो अगर रात को अगर उठे हुए होते हैं, तो वो खा लेते हैं। अदरवाइज़ मेरा किचन जो है, वो क्लोज़ हो जाता है आफ्टर मगरिब। सो उससे पहले मैं अपना खाना खा चुकी होती हूँ और मैं मोस्टली रात का खाना नहीं खाती। मैं मगरिब तक जो है ना, उससे पहले या 4-5 बजे तक अपना जो लास्ट मील लेना होता है, इसी तरह मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। तो ये एक और टिप भी मैंने आपको बता दी। सो अपना किचन रात को सोने से पहले 15-20 मिनट लगा के वाइंड अप कर लें, बर्तन धो लें, बर्तनों को जगह पे रख दें, जो चीज़ें जगह पे रखने वाली है वो रख दें, अपना सिंक क्लीन कर लें, अपने काउंटर्स क्लीन कर लें। ये सारे काम जब आप रात को सोने से पहले कर लेती हैं, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको अपना घर बहुत साफ-सुथरा मिलता है और फिर आपका वो पेंडिंग काम आपके नेक्स्ट डे के लिए नहीं होता, बल्कि आप हशाश-बशाश होते हैं अपना नया डे स्टार्ट करने के लिए। फिर एक चीज़ जो मेरा ख़्याल है सबसे इम्पोर्टेंट है कि रात को अपने लाउंज एरिया एंड डाइनिंग एरिया को रीसेट करके सोना। मेरे घर में दावत थी तो का बर्तन वग़ैरह धो के तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग पे रखे थे। बट अगर मैं इसको सुबह के लिए पेंडिंग छोड़ दूँ कि सुबह मैं कर लूँगी, सो अब फिर मेरा नहीं ख़्याल कि मैं सुबह के लिए कर सकूँगी और सुबह उठूँगी तो मैं कल के काम करूँ, इससे बेहतर है कि मैं आज ही कर लूँ। सो पहले तो मैं अपने लाउंज को रीसेट करके सारी चीज़ों को जगहों पे रख के उसको साफ़ कर देती हूँ, कुशन वग़ैरह सारों को ठीक करके रख देती हूँ और उसके बाद ये है कि जो बर्तन मेरे यहाँ-वहाँ पर मतलब जो धुल के मैंने यहाँ रखे थे क्योंकि किचन में सारे बर्तनों की जगह नहीं होती, तो मैं मोस्टली अपने बर्तन फिर लाउंज में लाके उनको ड्राई करती हूँ। तो उनको आराम से उठा के वापस किचन में ले जाके उनको डब्बों में डाल के या जिधर भी रखना था उनको सही करके रख दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि रात को आप अपना लाउंज का एरिया एंड अपना डाइनिंग का एरिया को क्लीन करके फिर सोया करें। Say something like you love me and make my day like you always do. Like you लास्ट always बट नॉट do. लीस्ट इज़ कि सुबह उठ के अपने घर को, अपने बेड को सबसे पहले बनाएँ। उसका वेट ना करें क्योंकि जब आप अपने बेड को सुबह सवेरे उठ के ठीक कर लेती हैं, तो उससे क्या होता है, आपको खुद इतनी खुशी फ़ील होती है कि मेरा कमरा जो है ना वो 80% ठीक हो गया। सो आई थिंक लास्ट चीज़ जो मैंने आपसे शेयर की ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके नए दिन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है।
सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज की ये हैबिट्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको हेल्पफुल लगी होंगी और आप इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने घर को तरोताज़ा अच्छा हर वक्त रख सकते। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।